ইশারাটা ইশারাটা शंकर दा का है शंकर दा अंदर आयो चाय नहीं हम तो सीधा काम पे लग जाते हैं दादा आइए चलो दादा ठीक है ये बेचो हाँ चलो चलो এখন স্বামীজি মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করবেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা বিশিষ্ট নাগরিক। জানিয়ে রাখি এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির স্বামীজি মোড়ে স্বামীজির 160তম জন্মদিন উপলক্ষে জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কিন্তু তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করবে দার্জিলিং জেলার সাংসদ তথা সাংসদ রাজু বিস সহ শঙ্কর ঘোষ আরও অন্যান্যরা। স্বামীজি মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছেন বিশিষ্ট নাগরিক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ মহাশয়। মালাগুলো কোনে দে দিয়ে দিবে মালাগুলো দিয়ে দেনা কোনে काम हुआ कि नहीं नहीं हुआ अभी तक तो भरोसा नहीं है 2-3 बार फोन किया अभी तो आधा घंटे बाद पता नहीं बताएंगे এখন স্বামীজি মূর্তিতে মাল্যদান भाई नहीं लगता है काम होगा ही नहीं लगता রাজু সাহা। वो हाई कोर्ट का राय हम लोग सब स्वामी जी का लेके सुबह से शाम तक बैठा हुआ। एक काम करिए ना ये कौन देखता है इसको हम सूर्य का ना लाइट लगवाओ फोकस लाइट रात भर जो है ना अच्छा है मेरा भाई है राजू। জানিয়ে রাখি এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির স্বামীজি মোড়ে কিন্তু মাল্যদান করলেন স্বামীজি 160তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কিন্তু তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন রাজু বিস সহ শিলিগুড়ি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি সহ অন্যান্যরা। বিশিষ্ট নাগরিক স্যার একটু ভালো অফার দিলে আমাদের লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে আগে বিরক্তি করবো শঙ্করদা মনে করবো শঙ্করদা 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 ডাকছে ডাকে ডাকে चलिए नमस्कार। पश्चिम बंगाल के आन बान शान देश और दुनिया के आन बान शान स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विवेकानंद जी
एक संत के साथ साथ एक अच्छे वक्ता, एक देशभक्त, एक विचारक, एक लेखक, ऐसे बहुत सारे गुण उनके अंदर थे। और मेरे जैसे युवा साथी उनका एक वाक्य, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, इस एक वाक्य के कारण देश दुनिया भर के न जाने कितने करोड़ों युवाओं को उन्होंने प्रेरणा दी है। और दार्जिलिंग के साथ तो उनका विशेष लगाव था। कई बार वो दार्जिलिंग आए और दार्जिलिंग के बारे में वो कहते थे, दुनिया में सबसे खूबसूरत स्थान दार्जिलिंग है। इतना ही नहीं, आयरलैंड की सिस्टर, जिनको हम भगिनी निवेदिता कहते हैं, जो स्वामी जी की शिष्य थी, वो आयरलैंड छोड़ करके हिंदुस्तान में बसी और करोड़ों हिंदुस्तानियों की उन्होंने सेवा की। और आपके माध्यम से शायद बहुत सारे लोगों को ये पता भी ना हो, ये भी जानकारी आपके सामने रखना चाहूँगा कि सिस्टर निवेदिता ने अंतिम सांस दार्जिलिंग में ही लिया था और उनका अंतिम संस्कार दार्जिलिंग में ही हुआ था। और आज देश भर में करोड़ों युवा स्वामी जी को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि ये हमारा जीवन हमारे देश और हमारे समाज के काम आए। और आज का नया भारत एक नई दिशा की ओर चल पड़ा है और हमारे युवा साथियों के कंधे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भारत को एक बार फिर पुनः जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। मुझे लगता है आज का दिन हम सब के लिए अति प्रेरणादायी है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज के दिन आकर के स्वामी जी के चरणों में कुछ जो है पुष्प कमल चढ़ा सका। बहुत बहुत धन्यवाद।